हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। विद्धेश्वर संहिता के अध्याय 8 में आपने कल सुना कि भोलेनाथ किस प्रकार रुष्ट हो गए ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लेकर केतकी के फूल का आश्रय बनाया और विष्णु जी के सामने कहा कि मैंने शिवलिंग के ओर छोर का पता लगा लिया है। ऐसी दशा में उनके एक शीश को भगवान भोलेनाथ ने भैरव की कहा कि आप इसको काट दो, क्योंकि इन्होंने झूठ का सहारा लिया है। केतकी के फूल को भी दंड स्वरूप उन्होंने कहा कि बाकी सारे देवता आपको स्वीकार करेंगे, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा, आपने असत्य का साथ दिया है। तो अब आगे सुनिए कि ब्रह्मा जी को फिर बाद में उन्होंने भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आपको इस संसार में मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, किसी भी उत्सव आदि में आपका पूजन नहीं होगा। परंतु बाद में जब उन्होंने अनुनय विनय की तो उन्होंने कहा ठीक है, आप गणाध्यक्ष होगे सारे प्रकार के पूजन के, और आप अगर धर्म से चलोगे तो आपको यथोचित सम्मान प्राप्त होगा। अब ये अध्याय 9 प्रारंभ होता है विद्धेश्वर संहिता में, जिसमें लिंग पूजन का महत्व आप सुनेंगे। लिंग पूजन का क्या महत्व है? भगवान भोलेनाथ का निष्कल और सकल 2 रूप है, साकार और निराकार जिसे कहते हैं। तो निराकार रूप है शिवलिंग, जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। नंदी बोले ब्रह्मा विष्णु चुपचाप खड़े, शिव बाम दाम बोले शिव का आसन देकर स्तुति करके प्रणाम। नंदी जी कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जी दाएं और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ के खड़े रहते हैं और उनको आसन देकर कहते हैं प्रणाम करके कि आप पधारिए। पुष्प वस्तु प्राकृत चीजें जो अर्पित की शिव चरणों में, जो प्राकृत वस्तुएं भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित की गईं, उसमें क्या क्या था इसका वर्णन आता है। उसमें थे हार कीयूर मणि उपवीत सुभग आवरणों में। हार कीयूर मणि और जनेऊ भोलेनाथ को अर्पित किया गया। इसके अलावा नूपुर, किरीट, मणिमय कुंडल, सुंदर वस्त्र, सुंदर माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, पुष्प, चंदन, कपूर और दीपक, ध्वजा, चंवर और अनेकों दिव्य उपहार, ये सब भोलेनाथ के चरणों में ब्रह्मा और विष्णु अर्पित करते हैं। नूपुर, किरीट, मणिमय कुंडल, शुभ वस्त्र और सुंदर माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, पुष्प, चंदन, कपूर, दीपक, ज्वाला, हे ध्वजा, चंवर, उपहार दिव्य अर्पित कर हर हर गाए थे। विष्णु के इस पूजन से भोले अतिशय हर्षाए थे। विष्णु और ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूजन से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। बोले, हे पुत्रों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये दिन अब खाली नहीं जाएगा। यही दिन अब शिवरात्रि के नाम से सारे संसार में जाना जाएगा। बोले शिव पुत्रों में प्रसन्न, ये दिन ना खाली जाएगा। अब ये शिवरात्रि नाम से पूरे जग में जाना जाएगा। जो भी इस दिन निराहार रहकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का या भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का पूजन करता है,
वो भव बंधन से छूट जाता है और वो मेरा परम भगत बनता है। यही नहीं, जो भगवान भोलेनाथ के 1 वर्ष के पूजन का फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वो केवल एक शिवरात्रि के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण बनता है, वैसे ही शिवरात्रि धर्म के वृद्धि का कारण और लोगों के तारने का कारण बनता है। जो इस दिन निराहार रहकर शिवलिंग बेर पूजन करता, वो भव बंधन से छूट जाए और मेरा परम भगत बनता। जो पूर्ण वर्ष पूजन करने से फल मानव को मिलता है, वो एकमात्र शिवरात्रि के व्रत से ही मानव लेता है। जो चांद पूर्णिमा का समुद्र की वृद्धि का कारण बनता, वैसे ही ये शिवरात्रि धर्म वृद्धि कर जन कारण बनता। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को आद्रा नक्षत्र में जो मेरा पूजन करता है, मुझे स्थापित करता है, जो इस दिन पार्वती के सहित मेरा दर्शन करता है, मेरे विग्रह या लिंग की जो झांकी निकालता है, वो मुझे कार्तिकेय के समप्रिय है, जो इस दिन मेरा दर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति के पुण्यों का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा प्रतिपदायुक्त आद्रा मेरा पूजन, जो मुझे पूजते उत्सव संग करते हैं मेरा स्थापन। जो पार्वती के संग मेरा इस दिन शुभ दर्शन पाता है, मेरे विग्रह या लिंग आदि की जो झांकी निकालता है, वो कार्तिकेय सम प्रिय मुझको जो मेरा दर्शन करता है, जो मुझे पूजता उसका वर्णन ब्रह्म नहीं कर सकता है। जब शिवलिंग का विस्तार हुआ तो भूतल लिंग प्रकट हुआ और जिसे लिंग स्थान कहा जाता है। संसार इसका दर्शन कर पाए, इसीलिए उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने उसका एक छोटा रूप बनाया। विस्तृत रूप लिंग जब प्रगटा, भूतल लिंग स्थान कहाया। जगत करे दर्शन पूजन, इसलिए लघु था रूप बनाया। और ये जो शिवलिंग का छोटा रूप है, ये भोग और मोक्ष को दिलाने वाला है। इसको केवल दरस परस और स्थान ध्यान से ये हर प्रकार के कष्ट को मिटाने वाला है। जिस स्थान पर ये शिवलिंग का निर्माण किया था भोलेनाथ ने आदिकाल में, उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। बड़े बड़े तीर्थ इसमें प्रकट हैं और ये मुक्ति का धाम कहलाता है। अब से ये शिवलिंग भोग और मोक्ष दिलाने वाला है।
इसका दर्शन परस ध्यान हर कष्ट मिटाने वाला है। जिस स्थल पर इस स्तंभलिंग था अरुणाचल कहलाएगा। बड़े बड़े तीर्थ प्रगटेंगे मुक्ति धाम बन जाएगा। मेरा निराकार आवाहन ब्रह्म भाव कहलाता है। माहेश्वर साकार भाव भी जग में पूजा जाता है। जो लोग मेरे निराकार भाव की पूजा करना चाहते हैं उन्हें निश्चित रूप से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसे ब्रह्म भाव कहते हैं। और जो लोग मेरे साकार मूर्ति की पूजा करते हैं उसे माहेश्वर भाव कहते हैं। दोनों ही मेरे परम सिद्ध रूप हैं और मैं ही परमात्मा हूँ। जीव अनुग्रह मेरा कार्य है और मैं ही ब्रह्म हूँ। सभी जगह पर स्थित होने के कारण मैं ही संसार को धारण करता हूँ और सर्ग से लेकर अनुग्रह तक के जो 5 कार्य हैं वो सारे मैं ही करता हूँ। मेरा निराकार आवाहन ब्रह्म भाव कहलाता है। माहेश्वर साकार भाव भी जग में पूजा जाता है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज प्रातः काल आप सुन रहे हैं शिव पुराण का अध्याय 9 विद्धेश्वर संहिता अध्याय 9 शिवलिंग के पूजन का रहस्य। मेरा निराकार अवगाहन ब्रह्म भाव कहलाता है। माहेश्वर साकार भाव भी जग में पूजा जाता है। मेरी उपासना निराकार में ब्रह्म भाव कहलाती है और साकार उपासना माहेश्वर भाव कहलाती है। दोनों ही मेरे परम सिद्ध रूप हैं। मैं ही परमात्मा हूँ। दोनों ही है सिद्ध रूप मेरे, मैं ही परमात्मा हूँ। जीव अनुग्रह कार्य है मेरा, मैं ही ब्रह्म आत्मा हूँ। सर्वस्थित होने के कारण मैं ही जग को धरता हूँ। सर्ग अनुग्रह तक जो 5 कार्य वो मैं ही करता हूँ। इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब मेरे कारण ही हैं। संसार का पालन, सृजन और संहार तीनों मेरे ही कार्य हैं। कोई भी कार्य बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए सदैव भगवान भोलेनाथ के चिंतन में लगे रहो। ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग के रूप में प्रकटता हूँ और साक्षात्कार भगवान का हो, इसलिए मैं संसार में जगदीश्वर के नाम से जाना जाता हूँ। ब्रह्म रूप का बोध कराने लिंग स्वरूप प्रगटता हूँ। ईश्वर साक्षात्कार कराने जगदीश्वर बन रहता हूँ। सभी रूप हमारे ही हैं। मेरा निष्कल यानी निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप कहलाता है और वास्तव में यही ब्रह्म स्वरूप ही मेरी निजता का बोध कराता है। जो भी भगवान भोलेनाथ के लिंग की स्थापना करने का कार्य करता है उसको मेरे समान समानता मिलती है।
और अंत में वो भव सागर से मुक्त होकर मेरे धाम में पहुंच जाता है। परमानंद उसको प्राप्त होता है और जीवन में ही उसे परम धाम प्राप्त होता है और मृत्यु में उसे शिव धाम प्राप्त होता है। वो मेरा स्वरूप ही बनकर जगत में विश्राम को प्राप्त करता है। शिवलिंग की स्थापना प्रतिमा की स्थापना से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि शिवलिंग से तत्व ज्ञान मिलता है। जो भी शिवलिंग की पूजा गरिमा से करते हैं, वाह, उनको संसार से भोलेनाथ हाथ पकड़कर पार करते हैं। वाह। सकल रूप ईश्वर है मेरा, निष्कल ब्रह्म स्वरूप कहा था। लिंग स्वरूप हमारा है, मेरी निजता का बोध कराता। लिंग स्थापन करने वाले को मेरी समानता मिलती, वो मेरे संग मिल जाता है। भवसागर से मुक्ति मिलती, परमानंद प्राप्त कर पावो जीवन में मृत्यु शिव धाम बनकर मेरा ही स्वरूप वो पा जाता जग में विश्राम। शिवलिंग स्थापन की महिमा अधिक श्रेष्ठ है प्रतिमा से। तत्व ज्ञान मिलता जो शिवलिंग पूजन करते गरिमा से। प्रतिमा स्थापन उनको जो ज्ञान पंथ ना चल सकता हो, प्रतिमा पूजन फिर उनको भी शिव के सम्मुख कर सकता है। जो भी प्राणी अपने इस जीवन काल में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन करते हैं, वो ज्ञान मार्ग के सच्चे पथिक कहे जाते हैं। परंतु जो सांसारिक लोग हैं, जो विरक्त नहीं हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए प्रतिमा पूजन का सर्वश्रेष्ठ विधान है। परंतु वह भी यदि शिवलिंग की पूजा करते हैं तो धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आप सुन रहे हैं भगवान भोलेनाथ के धाम ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण की कथा। आज की कथा में आपने देखा किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के दोनों रूपों प्रतिमा और लिंग का पूजन विधान बताया गया है। उससे क्या प्राप्त होता है, उसके पूजन का क्या विधान है, ये अब आप आगे के अध्याय में अवश्य सुनेंगे। प्रातःकाल एक अध्याय आपको ज्योतिर्लिंग शिव मठ से प्रदान किया जाता है। केवल 20-25 मिनट का समय अधिकतम लगता है। आप सब लोग जो पूरा समय निकाल नहीं सकते अपने गृहस्थ भाव के कारण, उन्हें ये जरूर चाहिए कि प्रातःकाल कम से कम 20-25 मिनट निकालकर भगवान भोलेनाथ का ये कार्य करें। भगवान की कथा सुनना भी भोलेनाथ का एक कार्य है। कल के अध्याय 10 में आप सुनेंगे विद्येश्वर संहिता का अध्याय 10, जिसमें 5 कृत्यों का प्रतिपादन कैसे होता है, इस बारे में आप सुनेंगे सूत जी के मुख से। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, जय भोले।